हेलो सजिटेरियस धनु राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है आपका 16 से लेके 23 मई तक की साप्ताहिक राशिफल। तो सजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे मैसेज करिए। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। तो चलिए सर जी, गाइडेंस ऑफ द वीक देखते हैं आपके लिए। जजमेंट तो ये है कि भाई अपने कर्म पॉजिटिव करें, अपना मेहनत करें। जजमेंट मतलब होता है कि दो चीज़ें दिखा रही हैं कि किसी को लेकर के किसी ओपिनियन नहीं बनाए कि ये वैसा है, ये ऐसा है। पहले से जब तक कि आप दोनों साइड्स की स्टोरी नहीं जानते, रियलिटी नहीं है, 100% श्योर नहीं है, तब दूसरों के लिए। और दूसरी चीज़ है कि ऊपर वाले पे भरोसा करें। आपके साथ आपके जो कर्म हैं, आपके जो एफर्ट्स हैं, आपकी जो मेहनत है, उसके ऊपर आपके भी रिजल्ट्स आएंगे। तो कर्मा को आप पॉजिटिव लेके चलें और पॉजिटिव कर्मा ही करें, क्योंकि जजमेंट जो बोलते हैं ना, एक जजमेंट डे भी बोलते हैं क्रिश्चियनिटी में, है कि जिस दिन, या हमारे में भी है कि जब चित्रगुप्त लेखा जोखा करेंगे तो उन चीज़ों को थोड़ा सा माइंड में रख के चलें। पॉजिटिव कर्मा, सही चीज़ों पे आप वर्क करें, डेफिनेटली आपके साथ सही चीज़ें होंगी। आपके साथ, और दूसरों के लिए कोई ओपिनियन ना बनाएं। चलिए देखते हैं। कैसी रहेगी सैडी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। और पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। कैसी रहेगी सैडी की जॉब, पैसा, 16 से 23 में फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ स्टेबल रहेगी जॉब, अपना काम करेंगे, अपनी मेहनत करेंगे, स्टेबल रहेगी। जैसा है घर परिवार को भी लेके चलेंगे, नौकरी भी करेंगे, स्टेबिलिटी की कार्ड है, इस तरह की एनर्जी है। तो स्टेबल जॉब सिचुएशंस दिख रही है। एज सच कोई दिक्कत नहीं है। अपना मेहनत, अपना कर्मा अगर कर रहे हैं तो जॉब में ऐसी दिक्कत नहीं है, जहाँ आप मेहनत एफर्ट्स कर रहे हैं। पैसों में सिचुएशन धीरे धीरे आपके फेवर में होगी, पर फिजूल खर्ची से बचे, बेमतलब के खर्चे ना करें। डिसिप्लिन, मनी के सिचुएशन में डिसिप्लिन रखें, तो ही आप मनी अट्रैक्ट कर सकेंगे, मनी रख पाएंगे। नहीं तो पैसे आ भी जाएंगे तो रुकेंगे नहीं। तो एक डिसिप्लिन, इम्पल्सिव परचेसेस से बचे, बिना मतलब के परचेसेस से बचे, फिजूल खर्ची से बचे, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लग्जरी आइटम्स से बचें। हाँ, नीड बेस्ड जो ज़रूरत है, अगर आपके पास बहुत है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको लग रहा है फिनेंशियली आप उतने वेल ऑफ नहीं हैं, वहाँ आपको इम्पल्सिव परचेजेस से, कि सोचा और कर लिया, या बहुत सारी चीज़ें ऐसे ख़रीद ली जिसके बारे में बाद में आप पछता रहे हैं, वो चीज़ें हो सकती हैं। मनी की सिचुएशन में आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी की ओर जा रहे हैं। सिचुएशंस बदल रही हैं, लेकिन ये भी कर्मा की कार्ड है। अगर आप सही एफर्ट्स, मेहनत कर रहे हैं सही डायरेक्शन में, तो कोई इजी मनी गोइंग या कोई लॉटरी नहीं लगते हुए दिख रही है। लेकिन हाँ, पैसों की सिचुएशन में इम्प्रूवमेंट होगी। बिजनेस में द स्ट्रेंथ रिवर्स, अब धीरे धीरे बिजनेस में भी इम्प्रूवमेंट होगी, बट मैं वही देख रही हूँ कि सारे चीज़ें स्टेबल दिखा रहे हैं, लेकिन कोई फास्ट मूविंग एनर्जी नहीं है। अगर अभी तक आप होल्ड बैक कर रहे थे, अपने साहस पराक्रम बनाए हुए थे, पेशेंस पे ऑफ करेगा। कि अगर आप हिम्मत काम करे जा रहे थे, रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, अब धीरे धीरे पेशेंस पे ऑफ करेगा। इस तरह की एनर्जी है। बस अपनी मेहनत, लगन बरकरार रखिए, चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है, इवन इन बिजनेस। हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली आप रहेंगे। स्टूडेंट हैं तो किसी बात का डर, फियर हो सकता है, या फ्यूचर को लेकर के आप श्योर नहीं हो सकते क्या होगा नहीं होगा। मून है, थोड़े डिप्रेस रह सकते हैं, लेफ़्ट आउट फील कर सकते हैं।
इस तरह की एनर्जी है, तो वहाँ किसी गाइड मेंटर गुरु सलाहकार ले या पेरेंट्स से अपनी बात करें, वो आपको सही तरीके से समझेंगे, आपकी मदद करेंगे। घर परिवार में 10 ऑफ कप्स, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, दोनों ही 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ नए घर में शिफ्ट कर रहे हैं, रेंटल्स ले रहे हैं, घर को रिनोवेट कर रहे हैं, डेकोरेशन कर रहे हैं, नए सामान ला रहे हैं ताकि घर परिवार के साथ खुश रह सके, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची से बचे। 10 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ घर बसा रहे हैं कहीं, लाइक इस तरह की एनर्जी है। तो वहाँ पे सब चीज़ ठीक है, लेकिन अपनी एक्सपेंसेस देख के ही करें, क्योंकि मुझे कहीं पे पैसा आना और पैसे का चला जाना वाला ज़्यादा एनर्जी दिख रहा है। बाकी मैं देख रही हूँ ठीक रहेगी आपके लिए, चीज़ें ठीक रहेंगी आपके लिए। हैप्पी होम, बस अपने हेल्थ का ख्याल रखें, ज़्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग से बचे, स्ट्रेस ना लें। लकी नंबर आपके लिए नंबर 1 रहेगी। लकी कलर आपके लिए पर्पल रहेगी। पैसों की स्थिति पर्पल बैंगनी, पैसों की स्थिति धीरे धीरे से एवरेज से बेहतर हो रही है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो धन का दान करें, किसी ज़रूरतमंद गरीब को पैसों का ही दान करें या धन का, मटेरियल चीज़ों का। चलिए देखते हैं अब लव। सजी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है सजी के लिए। सजी के पर्सन की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है सजी के लिए। लास्ट शफल। एट ऑफ पेंटिकल, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। मेहनत करना चाहते हैं सजी इस सिचुएशन में। कुछ केसेस में फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, कुछ केसेस में पार्टनरशिप रखना चाहते हैं, कुछ केसेस में हैप्पी होम हैप्पी फैमिली देख सकते हैं, कुछ के लिए वर्क प्लेस या कॉलेज रोमांस हो सकता है। तो ये दिख रहा है कि मेहनत करना चाह रहे। 8 ऑफ पेंटिकल है, मेहनत की कार्ड है। हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, खास करके अगर आप मे बी इनका बिहेवियर आपको थोड़ा कोल्ड अटैच लग सकता है, पर इनकी है कि ये चीज़ों के वर्क करना चाहते हैं सजी। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्स ही हो सकते हैं, कुछ केसेस में मैरिड हो सकते हैं, कुछ वन, पर ये मेहनत करना चाहते हैं, बट उतना ही जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है। मैं कुछ केसेस में अगर आप दोनों सेपरेट भी हो गए हैं या तलाक हो गई है या सेपरेशन में हैं, या फिर एक ज़रूरी नहीं मैरिड हो, अनमैरिड भी हैं और सेपरेशन में हैं, तो पर्सन आपके साथ भी एक प्रैक्टिकल रिश्ता लेकिन डेफिनेटली रखना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ वो हैप्पीनेस देखते हैं। तो मेहनत की कार्ड है, एफर्ट की कार्ड है, हैप्पीनेस की कार्ड है। हाँ, किंग ऑफ वॉन्ड्स। कुछ केसेस में सैजी अगर आप पुरुष हैं तो आपके पर्सन के लाइफ में या तो वो कोई तलाक या फिर कोई और पर्सन भी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे हो सकता है, बट पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं क्योंकि हैप्पीनेस देखते हैं आपके साथ, जितना पॉसिबल है प्रैक्टिकली उतना रहना चाहते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, सारे राशियाँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में वन साइडेड डिवोर्स ही हो सकता, कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप, कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप, वही मैंने बताया, मैरिड भी हैं और पर्सन से नहीं बन रही है या दूरियां आ गई हैं, तो वहाँ भी पर्सन छोड़ना नहीं चाहते सिचुएशन को। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल।
देखिए, जहाँ कम्युनिकेशन हो रही है वहाँ पे होल्डिंग बैक वाली होगी, उतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे पर्सन। होल्डिंग मतलब एक्सप्रेस नहीं करेंगे अपने आप को, ईगोइस्टिक अप्रोच हो सकती है पर्सन को, इस तरह की एनर्जी है। ये पॉजिटिव है पर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में अगर मैरिड हैं इस पर्सन के साथ तो आपके साथ रहते हैं पर इमोशनली उतने एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। ये खुद अपसेट हैं सिचुएशन में, जस्टिस इनको लगता है अभी ये इस पे ज़्यादा एफर्ट्स नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो रिश्ता बनाए, मैं नहीं देख रही हूँ रिश्ते से दूर होता है। अगर सेपरेशन में उनकी अलग बात है तो भी एक होल्डिंग बैक होगी, वहाँ पे वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे। अगर साथ रहते हैं और सिचुएशन वर्क नहीं कर रही है या रिलेशनशिप में है वर्क, वहाँ पे भी पर्सन एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में रहेंगे, क्योंकि पर्सन का मेन प्रायोरिटी अपना काम, करियर, बिजनेस, जॉब है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में भी ये अपनी प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस्ड है, इसलिए एक होल्डिंग बैक रहेगी कि स्ट्रेंथ, इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव नहीं रहेंगे पर्सन। खास करके अगर मैरिड हैं या एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हैं आप काफ़ी सालों से, हाँ, उनको, पर्सन को लग रहा है कि वो खुद हर्ट हुए हैं इस सिचुएशन में बहुत बार। तो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो उनको वो गार्ड्स अप करके रहेंगे, बात करेंगे भी तो एक गार्ड्स अप करके। और जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है वहाँ मैं नहीं देख रही हूँ अभी कम्युनिकेशन, एटलीस्ट इन दिनों के। और जहाँ होगी भी वहाँ एक होल्डिंग बैक वाली होगी, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।